अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बॉक्स और टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज की वीडियो की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आपको बता रहा ट्रेंडिंग टॉपिक तला रिव्यूज़ की तरफ से। तो रिसेंटली तला रिव्यूज़ ने जब एक्सपोज किया था रजब भट्ट, डकी भाई और नदीम नानी वाले को, तो मेन पॉइंट उसने जो रखा था ना कोर्स सेलिंग का। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता चलूँ कि इससे पहले जब ये लोग व्लॉगिंग करते थे ना, अभी भी कर रहे हैं, तो लोग क्या ये कहते हैं कि ये कोई ऐड वैल्यू नहीं कर रहे सोसाइटी के अंदर ना। अब जब इन लोगों ने कोर्स बेचना शुरू कर दिया है या कोर्स शुरू किया है, जो कि मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत भी अगर कुछ यूथ को सिखाया जा रहा है तो यूथ की बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है। आज की मेरे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था और उसने मुनीब खान, उमर भट्ट और इनको भी बताया था कि इन्होंने मेरे कमरे में आके मुझे मारा था क्योंकि उसने मुनीब खान के ऊपर कोई वीडियो बना दी थी या कोई क्लिप यूज़ किया था, इस तरह की बात हुई थी। और बाद में कोई पुलिस भी तला रिव्यूज़ को उठा के ले गई थी, जिसका कहना यह था कि पीछे से नदीम नानी वाले ने ये काम सब करवाया है। रात के 3:30 मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां पूड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए, ठीक है। उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने। और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। मेरे पापा और उस लड़के को वो लोग साथ ले गए, जो कि एक अनऑथेंटिक या अनऑफिशियल रेड थी, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कोई पर्चा वगैरह या कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ यार, ठीक है। आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या सारे मामला है। तो भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की और वो जो सारे टिकटॉकर्स हैं जिन जिनका मैंने नाम लिया था। इस वक्त ये एक जंग छिड़ चुकी है भाई, ठीक है। मुझे आप सब लोगों की हेल्प चाहिए, मैं आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। आज तक सिर्फ आप लोगों के लिए काम किया और ये जो सारा पंगा लिया गया था, मतलब ये सारी चीजें हुई थी सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं बिना डरे आगे आया, ठीक है। तो मेरी इस वक्त अपने इदारों से, गवर्नमेंट से अपील है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी, कि यार मेरी इस सारे मामले में हेल्प की जाए, ठीक है। और अगर कुछ भी होता है मेरे पापा नू या जो भी मामला था आपके सामने है, तो यही सारे लोग जिम्मेदार हो गए। और ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, सारी चीज आपको बताई कि ये सारे मामला तो काम करवाने वाला सबसे बड़ा जो बंदा है वो नानी वाला, उसके साथ जो डक्की और रजब और दूसरे लोग तो हैं ही, लेकिन इस काम में सबसे पहले नानी वाला आगे आता है। तो प्लीज यार इस वीडियो को फैला दो, मुझे आप लोगों की इस वक्त बहुत सख्त सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग आई होप कि इस चीज को समझ सकते। और देखिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है, किसी का अनऑफिशियल जानना, और वो भी आधी रात को इतने ज़्यादा बंदे गए और उसके वालिद साहब को उठा के ले गए और साथ उसका कोई टीममेट था उसको भी उठा के ले गए थे। लेकिन अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके वालिद साहब बाहर आ चुके हैं। और सबके बाद फिर शामद रीस ने भी आफ्टर 7 ईयर्स हो गए उस बात में, जब मैंने वीडियो देखी है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि 7 साल पहले डक्की वर्सेस शाम चल रहा था, तो वो उसके ऊपर भी हाईलाइट किया है कि जिस तरह बतला ब्रदर और डक्की का जो सीन हुआ था और किस तरह पुलिस आके लेके गई और राजीनामा हुआ। अभी शाह मदरीस ने बताया कि किस तरह मुझे मतलब गलत कहा गया था कि जब मैं व्लॉगिंग करता था, और वही काम सेम टू सेम अब डक्की कर रहा है, जो व्लॉगिंग को गलत कहता था खुद ही व्लॉग कर रहा है। आप ये क्लिप देखें। छोड़ दिया, आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज़ ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डकी ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं, और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया।
नहीं मतलब अब तू अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावरा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहाग रात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके YouTube चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका Facebook पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहाग रात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप YouTube और Facebook से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि Facebook और YouTube सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। However, अगर आप अपलोड करते रहें ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, then Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. Ducky is absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू है, उन्होंने पिस्तौल कड्ढी है, लेकिन एक किडनैपर रजब ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਜਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਐ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਐ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। तो इनको धमकी लगाने के बाद, इनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे भेजा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने अब कुछ किया तो तेरी हर गई है। एक स्ट्राइक रहा। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है काशिर किंग की तरफ से और मिनहाइल की तरफ से। तो कुछ टाइम पहले काशिर किंग और मिनहाइल की काफ़ी ज़्यादा आपस में वीडियो आती थी, और फिर अभी मिनहाइल ने रिसेंटली रिवील किया कि हमारा निकाह हो गया था, जो कि काशिर के घर वालों को नहीं पता था। लेकिन अब काशिर उसको डिवोर्स देना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसने ये बात आके सोशल मीडिया पे की है। तब ये खुद ही देखें। मेरा शोहर जो सारी चीज़ें लगा रहा है, और मैं स्टिल उसकी बीवी हूँ। हमारा निकाह हुआ था, पर उसकी फैमिली को नहीं पता। हमारा निकाह छुप कर हुआ था, उसकी फैमिली को नहीं पता कि हमारा निकाह हुआ, मगर मेरी फैमिली को पता था। तभी हमने कभी निकाह को इतना हाईलाइट नहीं किया था। मैं स्टिल उसकी बीवी हूँ, उसने मुझे डिवोर्स नहीं दी, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उससे डिवोर्स मांगी। अब मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ कहाँ तक जाएगी, किस वे में जाएगी, मगर आई थिंक कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, तो मुझे खुद अपने आप को बचाना है। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ का एंड क्या होगा क्या नहीं, मगर आप लोगों ने अच्छा मेरे स्टोरीज पर देखे होंगे कि मेरे हाथों पे नील पड़े हुए, मेरी आंख, नाक फट गई थी, आंख पे यहाँ पे चोट लगी थी, सब कुछ। ये सब कुछ क्यों होता था? क्योंकि मैं इस बंदे से पिटती थी, ठीक है। अब वो किस वजह से पिटती थी, क्या था क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं नहीं समझती कि मुझे पब्लिकली रखना चाहिए, मगर अगर वो अपने फेम का मुझे बदनाम करने में यूज़ करेगा, तो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत क्लियर कर सकती हूँ कि मैं यहाँ गलत नहीं हूँ और मैंने डिवोर्स मांगी। अभी रिसेंटली ना जो पुलिस वाले वाक़यात हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के साथ हुए हैं। दूसरा भी चौधरी जुल्कनैन के दोस्त या भाई की शादी थी, जहाँ पर बारात वाले दिन पुलिस उसको उठा के, चौधरी जुल्कनैन को उठा के ले गई, और इल्ज़ाम ये था कि वो असला की नुमाइश कर रहा था।
और जब ये बात कोर्ट पे गई तो उसका जो सारा केस था वो सॉल्व हो गया। उसके पता चला जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है वो भी झूठी है। आप ये क्लिप खुद देखें। ये हथकड़ी भी लगाई जाती, हथकड़ी लगाने के बाद मुझे अंदर लेकर जाया जाता है। वहाँ पर जी क्या होता है कि जो सब इंस्पेक्टर साहब मुझे कल जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे ना, वो खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं जज साहब को जी कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। जज साहब कहते हैं ये जो आपने मेरे सामने कागजात हैं या जो मेरे वकील कागजात मेरी सफाई के लिए लेकर गए होते हैं, उनके लिहाज से तो कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं कि आप इन पर एफआईआर दर्ज करते। तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज की है? वो कह रहे हैं सर ये है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो वहाँ उस बात पर जज साहब कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सर आपकी कोई इसके साथ मतलब मेरे साथ कोई पर्सनल खुंदसबाजी है, या फिर आप चाहते हैं कि ये पक्का पक्का अंदर जाएं या इनका सारा सीन खराब हो। जैसे आज वलीमे का इवेंट है, मैं अगर फंस जाता ना उनके इस जाल में, अल्लाह ताला बचाने वाली रात है, मैं बहुत ज्यादा शुक्र अदा करूंगा अल्लाह ताला का, आप सबकी दुआओं का और सारी जुल्करनैन आर्मी की सपोर्ट का, जो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। नहीं तो मैंने भाईजान आज भी पुलिस स्टेशन या फिर मैंने जेल में होना था, क्योंकि जिस तरह का प्री प्लान ये रचा गया था ना, मैं बिल्कुल बचने वाला नहीं था। खैर इसके पीछे कौन से लोग हैं, कैसे मेरे ऊपर ये सारे का सारा सीन रचा गया, वो भी इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर जरूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए मेरे पास बस यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब कोशिश करेंगे हम आपको रेगुलर न्यूज़ दें। हर दफ़ा मैं वीडियो में ही कहता हूँ, लेकिन आज फिर कह देते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इजी पैसे जायज़ का नंबर इन डिस्क्रिप्शन।